नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नगर पालिका द्वारा पट्टे जारी करने में बरती गई कथित अनियमितता का मामला डीएलबी तक पहुंच गया है। इसको लेकर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध हुई जांच के बाद उनसे जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाँक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकरण की जांच एसओजी और एसीबी से कराने की मांग उठाई है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया पर पट्टे जारी करने, सोमोटो में भारी अनियमितता बरतने और अपने निजी हित के लिए नियम कायदों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध अपने ही पति के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जबकि उसकी न तो आपत्ति सूचना प्रकाशित कराई गई और न ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई। यही नहीं, इनके अलावा भी पालिका अध्यक्ष ने सरकारी फाइलों को गैरकानूनी ढंग से अपने घर मंगवाकर उनमें नियम विरुद्ध कार्य किए। मेहरुन्निसा टाँक ने बताया कि वार्ड 1 व 2 के पूर्व पार्षदों की ओर से इस संबंध में डीएलबी में की गई शिकायत को सही मानते हुए पालिका अध्यक्ष से 7 दिन में जवाब तलब किया गया है। इस संबंध में नोटिस भी उनके घर पर चस्पा किए जा चुके। टाँक ने बताया कि अगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ दोष साबित हो जाता है तो उनके निलंबन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। नगर पालिका में मुझे भी सूचना मिली है कि जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद, पूर्व पार्षद जो हैं, और हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद दिनेश भाटी जी, उन दोनों ने मिलकर एक शिकायत लगाई थी, जिसके बिहाफ में हमारे यहाँ पर 185 पत्रावलियाँ जो हैं, जिनकी गुम हो गई थी फाइलें, उनकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी ईओ द्वारा। भरत हरतुवाल थे जब, उन्होंने करवाई थी, और भूमि शाखा से रिपोर्ट भी हुई थी। सभी वहाँ का सारा सर्च भी हुआ था नगर पालिका का। बहुत सी चीज़ें इसमें खोजी गई थी। लोग जन बहुत परेशान थे कि उनको मूल फाइलें नगर पालिका से गायब हैं। इसके संदर्भ के बाद जब लोगों में आक्रोश बढ़ा, तो इस पे एक जांच रिपोर्ट बिठाई गई राज्य सरकार द्वारा कि इसमें कौन फैक्चुअली कौन दोषी है जो इस तरह के कृत्य कर रहा है, और लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। एक साल से लोगों ने पैसे भरवा रखे हैं, फाइलें गुम हैं, फाइलों साइन बिना लोग तरस रहे हैं। उनके जो पैसों की राशि थी वो अब उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, लोगों को दोबारा वहन करनी पड़ेगी। इन सब के पीछे क्या कारण है कि नगर पालिका का ये हाल है? तो क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, चाहे माननीय राजेंद्र जी चचान रहे, चाहे मंजूर चेयरमैन जी रहे, फाइलें हमेशा ही घर पे आया करती थी, अवलोकन के बाद हमेशा घर चली जाया करती थी। लेकिन ये जो अगर किसी ने भी किया है तो ये व्यक्तिगत ही किसी का वो हो सकता है लालच, क्योंकि आज तक ऐसी कभी भी हमारे नौहर शहर में प्रणाली रही नहीं। तो मैं इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, कि राज्य सरकार ने इसकी चेष्टा की, और इस सभी मुद्दों पर एक मुद्दा एक सबसे बढ़कर उभरा, जिसके अंदर हमारी जो चेयरमैन हैं मोनिका खटोतिया जी, उन्होंने एक पट्टा अपने पति ओम जी खटोतिया के नाम का बनाया, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई कि वो पट्टा जो है वो बहुत ही गलत तरीके से सुओ मोटो के खिलाफ बिल्कुल भी उसमें नहीं है। उन्होंने उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की, उसमें ना तो डिस्पैच नंबर में, डिस्पैच रजिस्टर में उसका कोई भी विवरण है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि राज्य सरकार ने उसकी जांच की, और ये जहाँ बहुत सारे अधिकारियों द्वारा हुई, पहले भरत हरतुवाल जी द्वारा हुई, फिर उसके बाद जो है हमारे डीडीआर थे जो उनके द्वारा हुई, अभी गर्ग जी के, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए लोग। फिर उसके बाद डीएलबी ने खुद, निदेशक ने इस बात की जांच की, जांच कमेटी बिठा के हुई। अब उस जांच का कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा कि हमें पत्र मिला है कल नगर पालिका द्वारा, तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि 4-5 दोष